ब्रह्मचर्य बहुत जोर का एक यम है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत जीवन। ब्रह्मचर्य अमृत है। मन, वाणी, शरीर बड़ा भारी इनका साधना में योग है। अष्ट प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। यदि माया से मुक्त होना है तो सहने का अभ्यास रखो। ये जरा में बहुत गर्मी, ये नहीं उपासना। गर्मी शरीर का धर्म है तो इंद्री में ताप लग रहा है। राधा राधा आप कहोगे प्रवचन करने से नहीं होता। कभी बिजली नहीं रखी दाम में, कटवा के रखे। उपासक इस बात को समझे, प्रभु का बल लेकर, प्रभु के आश्रित होकर इंद्रियों की परवशता को मिटा। देखो यही उपासना है। थोड़े से स्वाद के लिए, थोड़े से सुख के लिए, थोड़ी सी सुंदरता के लिए, थोड़े से शब्द सुनने के लिए, स्पर्श करने के लिए सच्चिदानंद सुख का बलिदान कर रहे हो। ये अवसर सच्चिदानंद सुख के लिए मिला है, क्या कर रहे हो? इंद्र नील मणि मनोहर श्याम सुंदर को छोड़कर कांच ग्रहण कर रहे हो। सावधान। गंदी बातों का अभ्यास इस अवस्था में ज्यादा होता है। गंदी बातों को रोककर अच्छी बातों का अभ्यास करें। जवानी में यदि सद्गुण ना हो तो दुर्गुणों की बाढ़ आ जाती है और लोग गंदे आचरणों में उतर जाते हैं, चोरी करने लगते हैं, बुरे आचरणों में उतर जाते हैं। आप जब पूजा करोगे, भजन करोगे और आपको कोई शराब दे, अपने आप आपका मन कहेगा नहीं यार। अगर आप पूजा भजन नहीं करते तो आपके अंदर उद्दंडता रहेगी, फिर पार्टी ज्वाइन होगा, शराब, मांस, व्यभिचार, ये गंदी बातें रहेंगी। बाल्यावस्था से अच्छे गुणों की तरफ चलना चाहिए, बुराइयों का त्याग करना चाहिए। अंदर वाली बात आपकी मजबूत होनी चाहिए, तो अंदर नाम जप करो, अंदर सद्गुणों को बढ़ाओ, बुराइयों का त्याग करो। ये मनुष्य जीवन का वो मन यही चाहता है कि तुम एक बार डरो उससे, विषयों से डरो, फिर वो तुम्हें परास्त करे। डरना नहीं, जैसे जैसे उसका आक्रमण हो वैसे ऐसे उत्साहित रहना कि मन तू मुझे हरा नहीं सकता। 1000 बार हारने पर भी हारना मत। जो बेचारे हैं इस रस को नहीं समझते, वो कहते हैं ऐसी खास बात क्या है, हमारी छाती से छाती लगाओ, खास बात समझ में आ जाएगी। हे अपने हृदय को कोमल मत कर। मोह मदिरा का पान करके पूरे जीवन को नष्ट करा देने वाली ये माया अपने आकर्षण में बांधकर तुम्हारा ये मानव देह नष्ट कर देगी। मत करना कोमल हृदय, वज्र के समान कठोर हृदय कर ले। राग का त्याग कर। अगर गृहस्थी में तो सबको भगवत स्वरूप मानकर नाम जप करते हुए, जो भी आपके पास ईश्वर है, पूरे परिवार की सेवा करते हुए भगवत समर्पण कर दो। राग मत करो। जो है उनकी परवाह नहीं, जो चले गए उनकी चिंता नहीं। बिल्कुल धर्म पूर्वक ईश्वर भाव से मुक्त हो जाओ। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। अगर आप नहीं उठते तो आप देख लेना, इसका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्य उदय के तक अगर आप होते, आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा, आपका संयम बिगड़ेगा। अगर आप कोई ऐसी कुछ चेष्टाएं नहीं किए हैं तो स्वप्न दोष की संभावना ही नहीं होती। आप बाल्यावस्था से कुछ चेष्टाएं करते हैं, संयम विरुद्ध रहते हैं, तो आप ना चाहते हुए फिर सामर्थ्यहीन हो जाते हैं, ब्रह्मचर्यहीन हो जाते हैं। बहुत ध्यान दें, ये अध्यात्म में जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है। चाहे जयखंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है। नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। इसको मनोरंजन मत समझो। कैसी तुम्हारी दुर्बुद्धि, अपने हाथ से तुम अपना नाश करते हो। यदि तुम्हें काम अर्थात अपनी कामना की ही पूर्ति करनी तो डट के जपो नाम, देखो क्या नहीं प्राप्त हो जाता है, सब प्राप्त हो जाए।
जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, पर डट के जपो। पहले अपने पापों को भस्म करो जो तुम्हें दुख देने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारी उन्नति में बाधा पहुंचा रहे, तुम्हें बार बार पराजय का मुख दिखा रहे हो, तुम्हारे कर्म है, उनको पहले भस्म करो।